हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद विनीत मानस। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने MVC फ्रेमवर्क के बारे में। तो MVC फ्रेमवर्क है क्या, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं एंड इसके क्या हमारे पास यूज़फुल टिप्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या नॉलेजेबल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपको कुछ भी सर्च आउट चाहिए लारावेल में या जेक्वेरी में या जावास्क्रिप्ट में, तो आप हमारी वेबसाइट से भी सर्च आउट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे हमारे MVC के बारे में। तो MVC में M स्टैंड्स फॉर मॉडल, जिसका मीनिंग जो हमारी डाटाबेस की टेबल है वो सारी हमारी जाती है मॉडल के अंदर। डाटाबेस के कॉलम्स, कोई भी हमारे पास डाटाबेस के हम कुछ भी टेबल की मैनिपुलेशन करवानी है वो हमारे मॉडल के अंदर जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है व्यू, जिसको हम कहते हैं हमारा फ्रंट एंड। और इसके बाद आता है कंट्रोलर, जिसमें हमारे लगते हैं बैक एंड के लॉजिक्स, या फिर हम कह सकते हैं उसको बैक एंड। तो आज हम बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे देखेंगे कि MVC है क्या। एंड इसके अगले वीडियो में हम एक क्रोड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, जिसमें MVC को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको देखेंगे। तो हम चलते हैं कोड के अंदर। तो कोड में हमारे पास एक बेसिक, जो पिछली बार हमने लाइक लारावेल का प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया था, वही है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले .env की जो फाइल है, हम उसमें अपने टेबल को, डाटाबेस को क्रिएट करेंगे, लारावेल ट्यूटोरियल। तो हम इसमें क्या करेंगे, में लोकल होस्ट, हम इसमें जाएंगे न्यू में क्रिएट। तो अगर आपको अपने लोकल होस्ट में जाना, जब आप फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करो, तो आप सिंपली क्या करो, एग्जाम का कंट्रोलर पैनल ओपन करोगे, तो इसमें माई एसक्यूएल के सामने जो एडमिन बटन है उस पर क्लिक कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोकल होस्ट के पैनल पे चले जाओगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो डाटाबेस है वो लारावेल ट्यूटोरियल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद हम अपनी माइग्रेशन को रन करेंगे, फिर उसके बाद हम मॉडल के ऊपर देखेंगे। तो माइग्रेशन जो है, अगर आप अपने डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस फोल्डर के अंदर माइग्रेशंस, उसके अंदर आपको ऑलरेडी जो लारावेल में आती हैं 4 माइग्रेशंस, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले कौन सी, यूजर्स, उसके बाद पर्सनल रीसेट टोकन्स, पासवर्ड रीसेट टोकन्स, फील्ड जॉब्स एंड पर्सनल एक्सेस टोकन्स। जो हमारा मेन टेबल होते हैं वो हमारा होता है यूजर्स का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइग्रेशन को रन करेंगे, php artisan migrate। तो ये क्या करेगा, जो हमारी जो फाइल्स हैं उसको रन कर देगा और एक टेबल को क्रिएट कर देगा। तो इसने फटाक से माइग्रेशन को रन कर दो, टेबल को क्रिएट कर दिया। बट एक चीज और है कि ये वेरीफाई कैसे करता है कि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसके लिए हम वो क्या, लारावेल क्या करता है, लारावेल जो बेसिकली एक फाइल है, फाइल का नेम है 2014_10_12। तो ये क्या करता है, ये लारावेल के अंदर ये हमारा डाटाबेस क्रिएट होगा और इसके अंदर टेबल्स क्रिएट होगी। और ये जो माइग्रेशंस का टेबल है हमारे पास, वो इससे वेरीफाई करता है। अगर हमारे पास ये फाइल का नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसको क्रिएट नहीं करेगा, अगर नहीं कर रहा तो उसको क्रिएट कर देगा। तो ये हमारे पास माइग्रेशंस क्रिएट होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन सर्व, अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। एंड अब हम देखेंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है क्या। सबसे पहले हम चलते हैं मॉडल के अंदर। अब मॉडल कहाँ पे है, ऐप के अंदर चलेंगे, ऐप के अंदर मॉडल्स, ये रहा हमारा जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास रहता है user.php मॉडल। अब मॉडल के अंदर क्या है, मॉडल के अंदर हमारे पास सभी सभी वो प्रॉपर्टीज हैं जो हम अपने एक टेबल को देते हैं। अब अगर आप ध्यान से इसको समझें, ये हमारा यूजर है एंड इसकी जो डाटाबेस में टेबल है वो है users.php। एंड इसमें आप मॉडल्स में आप क्या कर सकते हो, मॉडल्स में आप अपनी टेबल के साथ एक्सेप्शन म्यूटेटर्स भी लगा सकते हो। एंड अगर आपको रिलेशनशिप्स डिफाइन करने हैं,
वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट ज्वाइंट राइट ज्वाइंट यूज करते हो तो आप वो भी मॉडल के अंदर वन टू मैनी या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वो आप मॉडल के अंदर बना सकते। वो भी हम अपनी आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं। तो वो भी एक बेसिकली ज्वाइन है, बट उसमें क्या है कि आपकी कोड का जो व्यू है वो अच्छा होता है देखने में। आप अगर एक डेवलपर हो, काफी एक दो साल से डेवलपर हो, डेवलपिंग लाइन में हो, तो आपको क्या है कि जो ज्वाइन आप यूज करते हो तो उसमें क्या है कि कोड थोड़ा मेसी हो जाता है। तो बेसिकली हम उसको कोर में यूज करते हैं, कोर पीएचपी में या फिर किसी भी कोर लैंग्वेज में। बट अगर आपको लारावेल आपको रिलेशनशिप दे रहा है बनाने के लिए तो हम उसको ही यूज करेंगे, क्योंकि वो काफी कन्वीनियंट वे है अपने ज्वाइंस को यूज करने का। तो जो हम यूजर्स डॉट पीएचपी उसमें हमें क्या क्या जो प्रॉपर्टीज है, बेसिकली एक यूजर्स यूजर्स को हमने देख लिया कि यूजर मॉडल का मीन्स का हो गया हमारे पास जो डाटाबेस के अंदर टेबल है वो होगी यूजर्स करके। तो लारावेल क्या करता है, अगर आप कोई भी एक मॉडल बनाओ तो उसका जो प्लूरल होता है वो डाटाबेस में एज अ नेम सेव हो जाता है, और उसका जो जिसका जो नेम हम सेव करते हैं वो हमारे मॉडल के अंदर आ जाता है। जैसे यूजर का डाटाबेस का टेबल अंदर आ जाएगा यूजर्स। अब इसके अंदर जो हमें पहले से प्रॉपर्टीज मिलती है वो मिलती है यूजर्स को ऑथेंटिकेबल करने की, इसके बाद हैश फैक्ट्री की, नोटिफेबल की, एंड हैश एपीआई टोकन्स। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक ट्रेड्स हैं। इनको ट्रेड्स हम कह लें या फिर इनको प्रॉपर्टीज कह लें, जो हमारे इस मॉडल के अंदर इस ये प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं। अगर हमें कोई भी अपने मॉडल के अंदर प्रॉपर्टीज चाहिए, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, या फिर हमें नोटिफेबल बनाना, हमने हमें अपने एक डाटाबेस के टेबल को, या फिर हमने बनाना ऑथेंटिकेबल अपने डाटाबेस के टेबल को, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास है बेसिकली एक क्लास यूजर को एक्सटेंड कर देंगे ऑथेंटिकेबल के साथ। तो इसमें आगे हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टेड फिलेबल, कि हमारे पास इसके अंदर नेम जो हमारे पास होगा फिलेबल, ईमेल एंड पासवर्ड। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हम क्रिएट और अपडेट करते हैं वो हम डायरेक्टली कर देते हैं, हमें उसके एक एक, एक कॉलम को हम मेंशन नहीं करते। वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक एक कॉलम को मेंशन करके हम सेव करते हैं, और कैसे हम सिंपली एक क्रिएट और अपडेट की क्वेरी चला देते हैं। तो मॉडल क्या करता है, मॉडल ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट और अपडेट कर देता है। एंड इसके बाद हिडन और कास्ट आ जाता है। हिडन में क्या है कि आपको जो पासवर्ड है वो आपका हिडन फॉर्म में जाता है, वो आपको विजिबल नहीं होता फ्रंट एंड में। तो ये हो गया हमारा मॉडल। अब चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर क्या है, बेसिकली जो हमारे बैकएंड के लॉजिक्स हैं वो हमारे कंट्रोलर के अंदर आते हैं। एंड कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को डिफाइन करते हैं और अपने मॉडल को यूज करते हैं और या फिर मैनिपुलेट करते हैं। हम एक ये हमारे पास एक पीछे हमने एक बनाया था डेवलपर कॉर्नर, हम उसी को यूज कर रहे हैं। आपने अगर नेहा बनाना तो हम नेहा भी बना सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP ऑडिशन में एक कंट्रोलर, हमारे कंट्रोलर का नेम मैनेज यूजर कर लेते हैं हम, मैनेज यूजर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर हमारा एक क्रिएट हो गया मैंने यूजर करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिक फंक्शन गेट यूजर। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए। क्योंकि अगर हम बिना मॉडल को इंपोर्ट करें हम यूज करेंगे डाटा, हमारा मॉडल का नेम था यूजर, हम कर देंगे ऑल दे दो। बट इसने क्या किया, इसने एरर शो कर दिया कि ये यूजर हमें डिफाइन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या फिर हम इसको जब हम लिखें तो ये हमें ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा यूजर चाहिए। हम कह देंगे हमें ऐप मॉडल्स का यूजर चाहिए, तो इसने ऑटोमेटिकली इसमें इंपोर्ट कर दिया ऊपर। एंड हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे हमने डाटा को। ओके, बट ये तभी कॉल होगा जब हम इस फंक्शन को फ्रंट एंड राउट की फाइल से कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, राउट कह देंगे इसको गेट यूजर, कंट्रोलर का नेम आ गया हमारा डैशबोर्ड कंट्रोलर, उसमें क्लास है क्लास का नेम है उसमें
ये रही, सॉरी, मैनेज यूजर कंट्रोलर है। मैनेज यूजर कंट्रोलर, अब इसने भी ऑटोमेटिकली क्या किया, हमें ऊपर इंपोर्ट करके दे दिया मैनेज यूजर कंट्रोलर। अच्छा हाँ, एक ये है, इसको सेव करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गेट यूजर करके एक फंक्शन हमारे पास बन गया। हमारे राउट का नेम है गेट यूजर और फंक्शन भी है गेट यूजर। और इसको हम गो टू डेफिनेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसने हमें फंक्शन पे डायरेक्ट करवा दिया। तो हमारा प्रोजेक्ट ऑन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो अच्छा हाँ, बेसिकली हमने पिछली बारी इसको वो कर दिया था, बंद कर दिया हमने राउट की। तो ये था हमारा बेसिक राउट का। तो ये आ गया, हमारा प्रोजेक्ट चल पड़ा। अब हम क्या करेंगे, गेट यूजर को कॉल करेंगे। तो गेट यूजर अभी ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास डाटाबेस के अंदर कोई भी क्वेरी नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मली अभी समझने के लिए इंसर्ट कर देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कोड विथ मानस। ओके, कोड अंडरस्कोर। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए। और पासवर्ड को हम भी के लिए रख देते हैं कुछ भी ऐसे। बाकी हम आने वाली वीडियोस में हम इसको हैशिंग करेंगे, इसको एनक्रिप्ट पासवर्ड हम यूज करेंगे। बाकी हमारा नल है, ये भी नल है, नल भी है। इसको हम गो कर देंगे। तो ये हमारे पास एक, हमने एक रो को इंसर्ट कर दिया। तो हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो इसने क्या किया, डाटाबेस से हमें डाटा लाके दे दिया। ठीक है। अब एक और चीज आप देखो, हमने क्या किया होता, पासवर्ड को हिडन फॉर्म में डाला था। अब इसमें पासवर्ड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड को हिडन फॉर्म से हटाएंगे, यूज के अंदर जाएंगे। तो ये जो पासवर्ड है इसको हम कमेंट कर देंगे। तो हम देखना, अब दोबारा इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा, ये रहा। तो ये है लारावेल की ब्यूटी। मीन्स कि अगर आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है अपने टेबल के अंदर, या फिर आप चाहते हो कि जब भी आपका वो टेबल कॉल हो, आपको कुछ एक पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म कराना है, तो आप मॉडल को यूज करते हो। तो ये हो गया हमारे पास एक मॉडल का एग्जांपल एंड कंट्रोलर का। अब इसके बाद हम चलते हैं व्यू के अंदर। अब व्यू क्या है, बेसिकली व्यू जो है हमारा फ्रंट एंड को, जो हमारे फ्रंट एंड के हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं व्यूज। जो हमारी फ्रंट एंड की सभी फाइल्स हैं वो हमारी जाती है व्यूज के अंदर। अब व्यूज में क्या है, जो हमारा HTML का कोड होगा वो मारा जाएगा व्यू के अंदर। अब इसमें हम देखेंगे एक बेसिक एग्जांपल को लेके। तो व्यू हमारे पास डैशबोर्ड डॉट ब्लेड है, हम इसको बना लेंगे, एक क्रिएट करेंगे मैनेज अंडरस्कोर यूजर डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब जो लारावेल की व्यू फाइल की एक्सटेंशन है वो बाय डिफॉल्ट होती है डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो हम इसको लिख के एंटर करेंगे। एक नॉर्मल हम बेसिक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम लिख लेंगे मैनेज यूजर। तो उसमें हम नेम को, जो भी हमारे पास आएगा डॉलर डेटा के अंदर नेम, उसके बाद ईमेल, डॉलर डेटा के अंदर ईमेल, इसको करेंगे इसे। अब हम मैनेज यूजर के अंदर जाएंगे। तो ये था हमारा यूजर। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा डाटा है वो हमारे व्यू फाइल के अंदर शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न व्यू कर देंगे। हमारी व्यू फाइल का नाम, हमारी व्यू फाइल है मैनेज MANAGE मैनेज यूजर। अब इसमें हमें क्या भेजना पड़ेगा, डाटा। अब डाटा भेजने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम एक एरे बना के डाटा एंड डॉलर डाटा को भेजें। ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे।
प्रॉपर्टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट। नेम आ गया। डॉलर डेटा, हमने कहा डेटा के अंदर हमारा वेरिएबल है। ओके ओके ओके, ये एक्चुअली इसने क्या किया अगर हम देखें, प्रिंट अंडरस्कोर आर डेटा। इसको हम क्या करेंगे, इको करके देखेंगे पहले। एंड इसको हम कर देते हैं डाई। अब इसने क्या कि इसने जीरो इंडेक्स पे हमारा डाटा भेजा। चलो हम इसको कह देंगे हम जीरो इंडेक्स पे, तो हमारे डेटा के जो जीरो इंडेक्स पे है वो हमें दे दे। इसको सेव करेंगे, इसको कमेंट करेंगे एंड रिफ्रेश। तो ये क्या किया इसने, हमें नेम लाके दे दिया एंड ईमेल लाके दे दी। ठीक है, बट हमें क्या करना है कि हमें हर बारी जीरो इंडेक्स को तो हम देखेंगे नहीं, तो या फिर हम यूज करेंगे फॉर ईच का, या फिर हम क्या करेंगे इसमें हम फर्स्ट का यूज कर लेंगे जब हम सिर्फ एक क्वेरी चाहिए, एंड या फिर हमें अगर सभी चाहिए तो हम ऑल कर लेंगे, फ्रंट एंड पे हम फॉर ईच का यूज करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक एमवीसी का जो ओवरव्यू था वो ये था कि एमवीसी हम कैसे यूज करते हैं, हम एमवीसी के अंदर डाटा कैसे भेजते हैं। अच्छा, एक और चीज थी कि अगर मान लो कि आपको हर बारी मेंशन नहीं करने अपने सभी नेम्स, तो आप सिंपली, बल्कि हर बारी हमें मेंशन नहीं करना कि ये जो डाटा है ये किस वेरिएबल से जाना चाहिए, तो इसका एक सिंपल और इजी तरीका है, गेट अंडरस्कोर डिफाइंड वेयर्स हम कर देंगे। तो ये भी क्या करता है, जो हमारे वेरिएबल्स है उनको एरे के अंदर कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये हमने क्या किया, हमने गेट अंडरस्कोर डिफाइंड को वेयर लगाया, तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सभी को एक एरे के अंदर बना के दे देगा, तो रिजल्ट हमारा सेम ही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक CRUD ऑपरेशंस को देखेंगे, एंड उसके बाद हम एडवांस लेवल पे स्टार्ट कर देंगे हमारे मॉडल के अंदर रिलेशनशिप्स। एंड उसके बाद कोशिश करेंगे कि 3-4 हमारे जो ट्यूटोरियल लेसन है इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट को भी हम लेके जाएंगे, ताकि और हमें अच्छे से समझ आए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।